हेलो 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 हो। आवाज आ रही है मेरी? एक बार जल्दी बताइएगा। कैसे हैं, क्या हाल चाल? गुड इवनिंग, जय हिंद एवरीवन। सभी लोग बढ़िया? बिल्कुल। एक बार बताना वॉइस क्लियर है, फटाफट एक बार क्लियर करिएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। मेरी आवाज आ रही है आपको क्लियर? फिर मैं स्टार्ट करूं आपके लिए इस आगे। कैसे हैं आप सब? आपका पेपर अभी बहुत पास आ रहा है। ऐसे कुछ जिन लोगों ने कल एग्जामिनेशन दिया है वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं, कैसा रहा उनका पेपर। और बहुत सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करेंगे, एक बार क्लियर हो जाए कि आप मुझे प्रॉपर्ली देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, नहीं पा रहे, तो उसके बाद स्टार्ट करते हैं, राइट। तो आज केमिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि फिजिक्स का लास्ट लेक्चर हो चुका था आपका। आज जनरल साइंस में केमिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मेटल एंड नॉन मेटल। और फिर दूसरा लेक्चर आपका हो जाएगा 4:50-30 के बाद। ठीक है। तो 4:30 के बाद आपका हम स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा लेक्चर होगा जिसमें हम एसिड बेस एंड सॉल्ट करेंगे। तो आप सभी लोग बिल्कुल मेरी आवाज़ अगर सुन पा रहे हैं तो आप अच्छे से बताइएगा। तब तक हम लोग कुछ बताते हैं। पिछली जो अभी जो एग्जामिनेशन हुआ आपका कल, उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आए जो आप लोगों ने ट्राई नहीं किए थे, मतलब कि किए नहीं, वो क्वेश्चन थे। तो आज जो हम यहाँ पे करेंगे, आज का टॉपिक क्या होगा? लास्ट क्लास में हमने साउंड और वेव्स किया था, बताते हैं। तो लास्ट लेक्चर क्या हुआ था? साउंड एंड वेव्स का, ठीक ना? साउंड एंड वेव्स का ये लास्ट लेक्चर था जो हमने डिस्कस किया था आपके साथ। फिजिक्स का लास्ट लेक्चर था ये, साउंड एंड वेव्स। तो उसमें हमने बताया था साउंड की जो भी चीज़ें आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं, जो उसकी क्वेश्चन जो वहाँ से आते हैं, हमने वहाँ पे बताया था आपका सोनिक वेव्स क्या होती हैं, आपकी अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं, वो सारी डिस्कस है। आज जो होगा, आज की क्लास में क्या डिस्कस होगा? आज की क्लास में डिस्कस होगा आपका, सिंपल देखिएगा, आज होगा आपका मेटल एंड नॉन मेटल। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम एसिड बेस एंड सॉल्व करेंगे। तो मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक ना? तो ये डिस्कस रहेगा। तो इसमें मेटल जानेंगे होता क्या, फिर साथ में एक और चीज आती है मेटलॉइड। तो आवाज क्लियर है ना सभी को? चलिए, फिर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी होगी यहाँ पर, डिटेल भी होगा मेटल एंड मेटल का, मेटल्स का डिटेल होगा, नॉन मेटल का डिटेल होगा, मेटलॉइड भी कोशिश करेंगे कि आपको हम बता ही दें। फिर मेटलॉइड्स भी रहेगा, राइट। तो यहां पे बताते हैं हम आपको एक बार, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि जो आप लोगों ने अभी जिन जिन ने कल पेपर डिस्कस किया है वो जरा मुझे बताएंगे कि कल का पेपर किन किनों ने अपना अप्रोच किया था, या किसने कल का पेपर किया था, जरा एक बार बताना मुझे। कल सीएपीएफ का एग्जामिनेशन था। एक चीज बता देता हूं मैं आपको, समझो। जो लोग सीएपीएफ का एग्जाम दिए होंगे उनमें एक चीज कंफर्म रखना है आपको कि सीएपीएफ के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आए वो 2-2 साल पुराने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, मतलब 2022 2023। तो जो स्टूडेंट्स होता है ना, सिंपल एक चीज समझता है, सर आपने जो बताया उसमें से क्वेश्चन कम आया। तो भाई क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन ना आए तो उसका पूरा जिम्मेदार अगर कोई है तो टीचर उतने, जितना एक नॉर्मल सा फिनोमेना होता है कि हम एक करंट अफेयर को करंट अफेयर कहें। करंट अफेयर अगर हम 2022 को भी करंट अफेयर कहेंगे, 2023 को भी करंट अफेयर कहेंगे, 2024 को भी करंट अफेयर कहेंगे, तो फिर तो इतिहास ही पढ़ना हुआ ना एक तरीके का। तो सिंपल सी आपको डिटेल बताना चाहूंगा कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं उसमें कभी कभी एग्जामिनेशन पैटर्न भी बिल्कुल फ्लैक्चुएट हो जाता है। तो वहां पे हर एक तरीके से, जितने बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि नहीं यहाँ पे तो सर का बताया हुआ कुछ ही क्वेश्चन फंसा, सारा क्वेश्चन नहीं फंसा। तो मतलब क्या है कि आप पूरी तरीके से टीचर को एक टीचर न मान के उसको एक वो मानते हैं, बाबा टाइप का इंसान, कि जो छू देगा वही आएगा। अब करंट अफेयर्स का नॉर्मल फिनोमिना सिविल सर्विसेज में भी है और अदर एग्जामिनेशन में 6 मंथ या 11 मंथ या 1 ईयर मान लो मैक्सिमम।
अब किसी ने कसम खा रखी कि ऐसा क्वेश्चन पूछूंगा बता ही नहीं पाओगे। मतलब ये क्वेश्चन आ रहा आईआईटी कब बनी, अहमदाबाद कब बना, पर्टिकुलर आईआईटी के लिए कब डिसीजन लिया गया, तो हो सकता है एक एक इंस्टीट्यूट की अगर डेट पूछी जाएंगी तो मेरे हिसाब से इतना प्रिसाइज स्टैटिक और इतना प्रिसाइज करंट अफेयर कॉन्सेप्चुअल बहुत कम ही बच्चे तैयार कर पाएंगे, या तो 15-20 साल से एग्जाम दे रहे हो। ऐसा ही कुछ शेड्यूल हुआ है कल का, तो उसमें जो पूरी तरीके से डिस्कस करता है ना कि नहीं सर ये ऐसा हुआ, आप लोग जो बताते हैं उसमें से कम आया इस बार, हम लोग पढ़ते पढ़ते परेशान हो गए। बेटा हम लोग कोई जंतर वंतर लेके थोड़ी बैठते हैं यहाँ पर। जितना एक रेडियस, जितना एक एग्जाम पूछ सकता है उतना ही बताते हैं। अब उसमें 2022 आ रहा तो उसमें स्टूडेंट कह रहा नहीं आपने जो बताया वो नहीं है। अरे मैं बताऊंगा, मैं तो 2022 का अभी कोई पीपीटी 2022 में जो पढ़ाई होगी वो ला के दे दूंगा, लो पढ़ाया था। तो मैंने तो पढ़ाया होगा लेकिन वो उस समय के लिए करंट अफेयर रहा होगा, आज तो इतिहास है वो, आज वो इतिहास हो गया। अब वो इतिहास इस तरह का पूछा जाए तो मतलब ये मान के चलो कि वो तुम्हारे साथ ही कुछ गेम हो रहा, और लगभग कुछ इसी चीज को लेकर ही बहुत सारे लोग डिस्टर्ब है कि पेपर का एक पैटर्न तो सेट करो कि पूछना गया तो कुछ भी पूछ लेते हो। जैसे कुछ एग्जाम में पूछ लेते हैं बताओ इस गाने को किसने गाया, तो ये कौन ही बच्चा पढ़ के जाए किसने गाया किसने नहीं गाया। अब उसको बॉलीवुड जाना पड़ेगा क्या, पहले उसकी पूरी हिस्ट्री तैयार करे वो। दादा साहब फाल्के पुरस्कार नेशनल अवार्ड तक तो बिल्कुल सही था, या जो संगीत के पुरस्कार होता है उसके गान गायक के नाम, वो भी ऐसे गाने जैसे कोई बड़ा उन्होंने इतिहास रच दिया हो। चलो बात करते हैं मेटल एंड नॉन मेटल की। यहाँ सारी चीजें आपको प्रोवाइड है, वैसे लिखित में सब मिल जाएंगी, आप सब कुछ पढ़ सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैं समझाता हुआ चलता हूँ, सारी चीजें समझते चलना, राइट। फिर क्वेश्चन करेंगे फिर खत्म हो जाएगा, ठीक ना। अब चलते ध्यान समझो। मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन था ही नहीं जो एक 6 महीने पर पुराना दिखे या कुछ दिखे, वही है, सब सिंपल सी बात है। अब भाई ऐसा गेम ही खेल रहे हैं तो कोई क्या करेगा। चलो ठीक है, अब देखो हम बताते हैं आपको। अब हमें करना क्या है यहाँ पर, मेटल नॉन मेटल के बारे में बताएं। जो पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल हम लोगों ने पढ़ा, तो पीरियोडिक टेबल में हमने अभी तक प्रेजेंट टाइम में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने थे, तो प्रेजेंट टाइम तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो मिले वो 118 मिले। कितने मिले, 118। 118 एलिमेंट अभी तक है, मतलब ये बढ़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ इसके आगे नहीं जाएंगे हम लोग, इसके आगे भी जाएंगे, राइट। अब 118 होगा, अब इसमें क्या होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट होगा, सॉरी मेटल नॉन मेटल और मेटलॉइड, ये हुए। अब पूछा कि कितने मेटल कितने नॉन मेटल, तो ध्यान देखो यहां पर, तो ध्यान से देखेंगे टोटल मेटल कितने हो गए, 93 हो गए, ठीक है। मेटलॉइड कितने हो गए, 7 हो गए, और नॉन मेटल कितने हो गए, 18 नॉन मेटल्स हो गए। तो ये ऐसा कुछ आपको दिखेगा टोटल, इस तरह के मेटल्स आपको दिखेंगे, राइट। तो आप जो टोटल यहां देखोगे कितने मेटल्स हो जाएंगे, तो ये आपको करीब करीब देखने को मिलेगा कि इस तरह के मेटल नॉन मेटल का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर किया गया है। इतना क्लियर है कि जो पूरा एलिमेंट था उसमें कितना दिखाया गया है, जो पूरे एलिमेंट आपने पढ़े उसमें 93 मेटल नॉन मेटल को हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया, दिखाया गया कितने मेटल हो सकते हैं, 93, 18 और 7। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ मेटल्स हैं अभी तक की पीरियोडिक टेबल जो आपने पढ़ी है उसमें। अब क्वेश्चन आता है यहां पर कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैसे बताते हैं। देखो मेटल्स की खास बात क्या होती है नॉन मेटल्स की, अगर हम पीरियोडिक टेबल देखें, जिसमें एक पीरियोडिक टेबल ऐसे देखोगे आप, जिसके ऊपर लगभग पॉजिटिव चार्ज होता है, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, मेटल्स वाली में। और यहाँ पे जो आते हैं, जो आखिरी में बिल्कुल कुछ बनते हैं जिसमें निगेटिव चार्ज होता है, वो आते हैं किसमें, नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं, उनको नॉन मेटल की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। तो एक होता है मेटल और एक होता है नॉन मेटल। फिर मेटलॉइड होता है जो टेम्परेचर के हिसाब से बदलते रहते हैं, लगभग उनमें नेगेटिव चार्ज रहता है, ठीक है। एक हो गया धातु, फिर अधातु हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर धातु और अधातुओं के एक एक करके गुण बात करेंगे। पता चल चुका है ना कितने धातु हैं हमारे, कितनी मेटल्स हैं, कितनी नॉन मेटल्स हैं, कितनी मेटलॉइड्स हैं, ये डिस्कशन हो चुका है। तो अब देखो ध्यान से एक एक करके पढ़ते चलेंगे। तो मेटल्स में बात करो यहाँ पर,
मेटल्स मतलब सबसे पहली बात होगा इसमें, वो होते हैं जो आपका देखेंगे जिनके ऊपर धनात्मक चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। और दूसरी बात आती है कि वो क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। मतलब क्या होते हैं, आपके हार्ड होंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं ना, किसमें होते हैं, हार्ड के पार्ट में मिलेंगे, हार्ड स्थिति में मिलेंगे, तो हम लोग कहते हैं क्या होते हैं, कठोर होते हैं। उसमें भी एक्सेप्शन आ जाएगा कि कौन कौन से कठोर नहीं होते हैं। ये भी तो क्वेश्चन आएगा कि मेटल्स क्या होते हैं इन सॉलिड स्टेट। क्या होगा बेटा, इंग्लिश में सब कुछ लिखा हो, समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, बाकी पूरा नोट्स आपके यहाँ पे क्लियर बना हुआ है। ये हम समझा रहे हैं इसलिए आप ध्यान से समझते चलो और नोट शॉर्ट में बना लो। बाकी पूरी कहानी जो है ना, ये पूरा लिखा हुआ, पूरा पूरा का पूरा चिट्ठा है इसमें। बस आप समझने की कोशिश करो जो आप अच्छे समझ पाओ। तो क्या होता है सॉलिड स्टेट में, तो हम लोग कहते हैं एक्सेप्शन भी है इसमें, सॉलिड सारे नहीं होते, एक्सेप्ट Hg। एक्सेप्ट क्या होगा, जो हमारा Hg है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं मरकरी। क्या बोलते हैं, मरकरी। ये क्या होता है, ये बेटा लिक्विड रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में रूम टेम्परेचर अप्रॉक्स 28 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होता है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये लिक्विड स्टेट पे होता है। आप कहोगे इसमें और क्या जानना है, आपको और क्या जानना पड़ेगा। तो लिक्विड स्टेट में रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजनस मेटल भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, पॉइजनस, जहरीली, जहरीली धातु बोलते हैं, लिक्विड मेटल भी बोलते हैं इसको हम लोग। और इसका ही दूसरा नाम क्या है, क्विक सिल्वर भी बोलते हैं इसको। तो ये अलग अलग नामों से जानते हैं। और इसका जो कह सकते हैं ओर है, वो क्या है, सिनेबार। यहां पे लिखेंगे ओर ऑफ, क्या होगा, क्या होगा, सिनेबार। ओर ऑफ Hg हो जाएगा सिनेबार होगा। और ये क्या है, पॉइजनस मेटल होता है एक। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड लिक्विड मेटल। लिक्विड मेटल हो गया। या फिर दूसरा पॉइंट क्या, पॉइजनस मेटल भी बोलते हैं इसको। पॉइजनस मेटल भी बोलेंगे। और ये जब भी किसी मेटल के साथ मिलेगा तो क्या बनाएगा, ये किसी भी लिक्विड के साथ मिलेगा तो ये किसी भी मेटल के साथ, तो ये अमेलगम बनाएगा। तो कहा गया Hg प्लस एनी मेटल क्या बनाता है, ये अमेलगम। अमेलगम एक चिपचिपा पदार्थ होता है, इसलिए देखा होगा मरकरी को हम लोग फ्लाइट में नहीं ले जा सकते। मतलब अगर किसी भी, अगर फ्लाइट में गिर गया तो ये फ्लाइट की जो एल्यूमिनियम है उसको पिघला देगी, तो क्या बना देगी, एमेलगम बना देगी। तो किसी भी धातु के साथ मिलेंगे तो क्या करेंगे, इसको एमेलगम बनाएगी। और इसी को हम लोग बोलते हैं आपका क्विक सिल्वर। तो मरकरी को क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, क्विक सिल्वर बोलेंगे। एमेलगम बनाता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, जैसे आपने दांतों में हम लोग देखते हैं सिल दांतों में भरवाते हैं, एमेलगम बोलते हैं, डॉक्टर ने कहा एमेलगम भरना पड़ेगा। तो दांतों के डॉक्टर्स, डेंटिस्ट जो होते हैं, यूज्ड Hg प्लस Ag, सिल्वर का यूज करते हैं वो लोग। और आपको बता दें कि इसका कहां यूज होता है, यूज्ड इन थर्मामीटर, क्योंकि ये कांच से चिपकता नहीं है, इसका जो कोहेसिव फोर्स होता है इनके कणों का बहुत ज्यादा होता है। इतना तक क्लियर है सभी को, फटाफट बताओ, इतना क्लियर है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं ना, जल्दी एक बार बता दो फटाफट यहां पर, अपनी बातें लिख के बता दो कि इतना क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, समझ गए। अब आते हैं नेक्स्ट पर, क्लियर। नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट बताते हैं यहां पर। अगला जो पॉइंट होगा, पहला तो हो गया मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं।
दूसरा पॉइंट प्रॉपर्टी क्या होगी, ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगी, मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। क्लियर है? हाँ, बाकी ध्यान रखें। तो सेकेंड पॉइंट क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर, तो आपको एक्सेप्शंस तो मिलेगा, यहां पर भी मिलेगा और बाकी मिलेगा। तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे आप देखो लोहा हो गया, हीट उसमें जा ही सकती है, और आपका कोई मेटल ले लो, हीट और इलेक्ट्रिसिटी उसमें रहेगी। जो नॉन मेटल्स होंगे, प्लास्टिक के होंगे, उन्हीं में बिजली नहीं आती। जैसे आप देखेंगे बिजली के तार के ऊपर क्या चढ़ाते हैं, प्लास्टिक चढ़ा दिया। अगर लोहे का चढ़ा दे तो आपका काम ही हो जाएगा उसमें। तो दैट मीन्स ये गुड कंडक्टर है, जिनमें लाइट नहीं या जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाती है, या जो इलेक्ट्रिसिटी को अडॉप्ट नहीं करते, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इंसुलेटर। तो कंडक्टर का जस्ट अपोजिट इंसुलेटर होता है, जिससे हम देखा होंगे कि हाई टेंशन वायर होता है, तो वो हाई टेंशन वायर जहां से कनेक्ट होता है उसमें इंसुलेटर बंधा होता है, जिससे कि वो करंट आपका पोल तक ना आए। तो पोल में इंसुलेटर लगा देते हैं। दैट मीन्स इंसुलेटर का काम होता है जो गुड कंडक्टर नहीं होता। तो कौन होगा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी? तो हम लोग बताएंगे सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या है। तो इसमें क्या होगा, बेस्ट कंडक्टर कौन होगा, और वो कह सकते हैं लीस्ट कौन होगा। तो गुड कौन होगा, या गुड कह सकते हैं, बेस्ट कौन होगा, मोस्ट कंडक्टिव मेटल कौन हो जाएगा, और लीस्ट कंडक्टिव मेटल कौन सा हो जाएगा। तो देखो मोस्ट और लीस्ट, मेटल कौन सा होगा। तो मोस्ट कंडक्टिव मेटल की बात करेंगे मरकरी हो जाएगा, और लीस्ट कंडक्टिव मेटल की बात करेंगे तो आप लोग भी अगर दिमाग में आ रहा है बोल सकते हैं नहीं ये हो सकता है, जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा हाँ जो दिमाग में था बिल्कुल सही था। तो मोस्ट कंडक्टिव मेटल हो जाएगा सिल्वर, जिसे हम बोलते हैं एजी। और इसमें हम लोग बोलते हैं लीस्ट क्या होगा, लीस्ट हो जाएगा जिंक, जिसे हम लोग बोलते हैं जेडन। और ये क्या होता है, एंटी बैक्टीरियल। क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल होती है सिल्वर। तो ये लीस्ट हो जाएगा जिंक। अब पूछा गया मेटल्स क्या होते हैं, मेलिएबल होते हैं। मेलिएबल मतलब होता है जिसको हम चादर के रूप में क्या कर सकें, फैला सकें, बार पीट पीट के चादर बना सकते हैं। तो मेटल्स आर मेलिएबल, मेलिएबल भी होगा, डक्टाइल भी होगा, मेलेबल होगा, डक्टाइल होगा। मेलेबल मतलब सीट में कन्वर्ट कर सके, कन्वर्ट इनटू सीट्स। तो पूछेगा मोस्ट मेलेबल क्या होगा, लीस्ट मेलेबल क्या होगा। डक्टाइल मतलब क्या होता है, जिसको हम वायर में कन्वर्ट कर पाए। एक तार की पतली तार में हम इसको बदल पाए। तो इसमें होगा मोस्ट और होगा कौन सा, लीस्ट। तो मोस्ट मेलेबल क्या होगा और लीस्ट मेलेबल क्या होगा। तो देखो जब आपका आता है सिल्वर की बात आएगी तो वो तो कंडक्टिव में था, लेकिन अगर मेलेबल की बात आ जाएगी, चादर किसकी बना सकते हैं, तो गोल्ड आएगा इसमें। कौन आएगा, गोल्ड आएगा। मोस्ट मेलेबल होगा गोल्ड। और लीस्ट कौन हो जाएगा, तो ध्यान रखेंगे मोस्ट और लीस्ट दोनों क्वेश्चन आता है ना, तो इसमें दोनों एक साथ ही पढ़ लेते हैं। तो यहां क्या होगा, मोस्ट और लीस्ट। ठीक है, तो यहां पूछा गया कि मोस्ट क्या होगा, तो मोस्ट होगा सोना, गोल्ड। और लीस्ट होगा निकल। अब देखो निकल का फॉर्मूला है एनआई, क्या फॉर्मूला है, एनआई। और गोल्ड का क्या होगा, एयू।
AU हो जाएगा गोल्ड। तो ये मोस्ट हो गया गोल्ड, इसको हम जानते हैं 24 कैरेट बेस्ट होता है, लेकिन 24 कैरेट को हम लोग बनाते किससे हैं, पीतल को मिलाकर। उसमें क्या बनाते हैं, पीतल मिलाते हैं। तो गोल्ड क्या होगा, 24 कैरेट अगर हम किसको बना रहे हैं किसी चीज को, तो हमें पता है कि ये डायरेक्ट इतने गोल्ड को हम लोग डायरेक्ट इसका नहीं बना सकते कोई भी ज्वेलरी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। इसलिए कोई ज्वेलरी बनाने के लिए गोल्ड प्लस हम लोग क्या करेंगे, ब्रास, इसको मिला लेते हैं जिससे आसानी से क्या कर सके, या इसको तांबे को मिलाते हैं, वैसे तांबा मिलाते हैं इसमें, इसको नहीं मिलाते, तांबा मिलाएंगे क्योंकि ये रखता तो है, लेकिन तांबे को मिला के बनाते। लेकिन 24 कैरेट को हम लोग डायरेक्ट यूज नहीं कर पाते, बहुत कम 22 कैरेट तक का बनता है। सबसे शुद्ध पार्ट क्या होगा, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड है ये, फॉर्म ऑफ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ गोल्ड 24 कैरेट होगा, जो डायरेक्टली हम लोग करेंगे। डक्टाइल मतलब पूछा गया जिसको हम तार में कन्वर्ट कर सके, तो मोस्ट डक्टाइल कौन है इसमें, मोस्ट डक्टाइल भी आपका गोल्ड होगा। एक मोस्ट डक्टाइल होता है और एक लीस्ट डक्टाइल होता है। जो लोग जानते हो जरा एक बार अपने आप को पॉइंट में बता सकते हैं कि हाँ मोस्ट क्या है। तो मोस्ट जब जानते हो, सबसे पतले पतले जो तार बनते हैं किसके बनते हैं, सोने के। तो मोस्ट डक्टाइल कौन होगा, सोना होगा। और लीस्ट डक्टाइल की अगर हम बात करें तो कौन हो जाएगा, मरकरी, क्योंकि जानते हो क्या है वो, ठीक है। तो मोस्ट डक्टाइल क्या है, गोल्ड, AU, और लीस्ट क्या होगा, मरकरी। तो ये लिक्विड मेटल है ना ये, तो ध्यान रखेंगे AU मतलब गोल्ड ही होता है ये। ठीक है, ओके। तो अब बताओ जल्दी से फटाफट, यहां पर इतना कंफर्म है, इसमें कोई डाउट है, इतना कंफर्म है। देखो वायर को कन्वर्ट कर पाए दैट इज डक्टाइल, और वायर में न कन्वर्ट कर पाए और चादर बनाना दैट इज मेलेबल, ठीक ना। अब क्वेश्चन पूछा गया फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं, फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं, और रोज गोल्ड किसे कहते हैं। तो दो क्वेश्चन यहां बता दो, फूल्स गोल्ड और रोज गोल्ड। तो यहां पे लिखो फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं, और रोज गोल्ड किसे कहते हैं। तो देखो रोज गोल्ड और फूल्स गोल्ड, तो यहां पे ध्यान समझना, फूल्स गोल्ड क्या है, आयरन सल्फाइड या आयरन पायराइट, FeSt को बोलते हैं, आयरन पायराइट या फिर सल्फाइड बोलते हैं इसको। और रोज गोल्ड क्या होता है, जिसमें हम लोग गोल्ड कितना मिलाएं और प्लस कॉपर कितना मिलाएं, जिसमें गोल्ड 30% होता है और कॉपर 70% होता है। इसी के संगठन को बोलते हैं रोज गोल्ड, दैट इज क्या होगा, रोज गोल्ड होगा ये, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आयरन पायराइड बोलते हैं, आयरन सल्फाइड बोलते हैं, इतना याद, इतना कंफर्म हो गया। तो ये होगा आयरन पायराइड या आयरन सल्फाइड। अब यहां पे रोज गोल्ड हो गया, तो इसको हम रोज गोल्ड बता ही देते हैं। अब एक क्वेश्चन और बता दो यहां पे ध्यान से बहुत अच्छे से, कि अगली क्वालिटी क्या होगी मेटल्स की। तो मेटल्स की नेक्स्ट क्वालिटी क्या है, मेटल्स में लिखेंगे तो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट 5 होगा अप्रॉक्स में। तो मेटल्स डक्टाइल होते हैं, मेलेबल होते हैं। अब क्या होते हैं मेटल्स, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब इनको अगर हमको पिघलाना हुआ तो टेम्परेचर बहुत बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अभी आपने थोड़ी पहले पढ़ा था कि एक मेटल ऐसा है जो हमारा रूम टेम्परेचर पे ही लिक्विड फॉर्म में होता है। तो इसमें भी दो पॉइंट आते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम की जगह हम एक्सेप्शन भी लिख सकते हैं,
मिनिमम और मैक्सिमम। तो मैक्सिमम की बात करें तो हमने जो यूज करते हैं हम लोग कहाँ पर यूज करते हैं, हम लोग बल्ब में यूज करते हैं, हम लोग टंगस्टन यूज कर सकते हैं। मोस्ट मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, टंगस्टन होगा। कहाँ पे यूज करते हैं, जो बल्ब होता है उसमें यूज करते हैं। तो ये क्या होता है, टंगस्टन। क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होगा, टंगस्टन। ये कहाँ बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। आप देखते होंगे इलेक्ट्रिक बल्ब जो अब तो आजकल सबके घर में वो लगा हुआ है ना बल्ब, जो एलईडी बल्ब। लेकिन पहले एक बल्ब होता था ऐसे, आपने इसको लगाया होल्डर में, तो यहां पर एक होता था इस जगह पर, तो यहां पर एक लगता था ना वो जो स्प्रिंग जैसा, ये तो ये टंगस्टन का बनता था। तो बल्ब में जो ये पॉइंट हुआ करता था ये टंगस्टन का बनता था, यही टंगस्टन का होता था, मतलब ये हाई मेल्टिंग पॉइंट होता था। और लो किसका आप जानते ही हैं, रूम टेम्परेचर पे ही पिघला रहता है ये, मरकरी। सबसे लीस्ट होगा इलेक्ट्रिक बल्ब जिसका जिसमें यूज होता है टंगस्टन, दैट इज हाई मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सबसे ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट गलनांक कह सकते हैं होता है। अब क्या होता है, अब ध्यान रखते हैं कुछ अलग चीजें। रिएक्टिव मेटल्स कौन कौन से हैं, तो लिखो मोस्ट रिएक्टिव मेटल। एक पॉइंट, सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाला मेटल कौन सा है, पहला पॉइंट। दूसरा एक और जान लो, लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन होता है, मतलब जो तुरंत किसी चीज के संपर्क में आने पर रिएक्शन शुरू कर देता है वो लीस्ट रिएक्टिव हो जाएगा। जो मोस्ट होगा, जो नहीं बहुत पास में रखने के बाद भी रिएक्शन ना हो, वो क्या है, लीस्ट रिएक्टिव। मतलब जो क्रिया देता हो रिएक्शन, जैसे आप किसी चीज को देख के तुरंत क्या हो जाए उसमें कोई रिएक्शन दे, दैट इज रिएक्टिव। और लीस्ट रिएक्टिव मतलब जो रिएक्ट करे ही ना किसी चीज के पास साथ होने के बाद भी। तो सबसे ज्यादा रिएक्ट कौन करेगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्ट करता है सोडियम और पोटेशियम। आप जानते हैं क्योंकि इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, केरोसिन ऑयल में रखते हैं छुपा कर, ये बहुत सॉफ्ट भी होते हैं। तो सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है ये। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जानते हैं, सोडियम हो गया और ये पोटेशियम हो गया। तो ये ध्यान रखना है, ये रिएक्टिव होंगे, इनको हम लोग कहाँ स्टोर करते हैं, स्टोर इन इतने रिएक्टिव होते हैं कि इनको हवा में अगर संपर्क में लाएंगे तो आग लग जाएगी। तो इसको हम लोग कहाँ रखते हैं, कैरोसिन ऑयल में इसको हम लोग क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कि जल्दी रिएक्ट ना करे। कैरोसिन तेल में रखते हैं इसको हम लोग, सोडियम और पोटेशियम को। अगला पॉइंट यहां पूछा गया है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन हो जाएगा। तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल आप जानते हैं क्या होगा, प्लेटिनम और गोल्ड होते हैं। क्या होते हैं, प्लेटिनम और गोल्ड, जो बहुत महंगे होते हैं। ये किसी से ज्यादा उलझते नहीं हैं, अमीर लोग ज्यादा उलझते नहीं जल्दी जल्दी किसी से, अपना काम। प्लेटिनम एंड गोल्ड ये जल्दी किसी से रिएक्ट नहीं करते, ये कभी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, ये अपना, तभी इनकी वैल्यू क्या है, ज्यादा उलझना नहीं है किसी के साथ। प्लेटिनम एंड गोल्ड। अब कह सकते हैं पृथ्वी में सबसे अधिक मिलता क्या है, मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ कौन कौन सा बताओ, मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ। पृथ्वी पे कौन सी धातु सबसे अधिक मिलती है, जल्दी बताओ फटाफट। कुछ लोग कहेंगे सिलिका मिलती है, सिलिका कैसे मिलेगी, बालू होता है बेटा वो। मेटल बताना है, मेटल के बारे में बताना है, मेटल कौन सा मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ। तो आप जानते हैं सबसे ज्यादा क्या होगा, एल्युमिनियम, क्योंकि सियाल में सिलिका एल्युमिनियम हो गया। फिर क्या होगा, आयरन होगा आपका। तो एल्युमिनियम और आयरन ये बहुत ज्यादा क्या है, आपके अबेंडेंट है। और आप जानते हैं कि ये सबसे ज्यादा पृथ्वी पर पाई जाती हैं। तो क्या होगा, एल्युमिनियम और आयरन। और फिर ये होगा 8% अर्थ पर।
और ये हो जाएगा 3%। आप जानते हैं इसका जो क्या होता है, बॉक्साइट इसका और होता है, क्या होगा इसका, बॉक्साइट दैट इज Al2O3। ठीक है, तो इसका एल्यूमिनियम का और होगा, सबसे ज्यादा मोस्ट अबेंडेंट ये है। तो इतना तक क्लियर हो गया। ठीक है, सबसे ज्यादा मोस्ट रिएक्टिव है ये, ठीक है ना। बताओ। ठीक है, पोटेशियम, सोडियम और फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम। यहां एक ऑर्डर पूछ रहा बच्चा, बताओ क्या होगा। तो देखो, पोटेशियम होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये चार हैं टॉप 4। क्या होगा, टॉप 4 मोस्ट रिएक्टिव, यही है आपके टॉप 4 मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स में आपके होंगे चार ये। ठीक है, और अगर आप इसको ऑर्डर में लगाएंगे ना, तो बेटा पहले पोटेशियम लिख लेना। ठीक, पहले पोटेशियम लिख लेना, अगर आप ना लिख पाओ तो हम ही लिख देते हैं। तो यहां लिख लेना पोटेशियम और फिर लिख लेना सोडियम। अब हम इसका एरो बना देते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्लियर, इतने में कोई डाउट, इतना क्लियर होगा। तो अब आगे चलते हैं, इसमें हम लोग मेटल्स के बारे में पढ़ लिए, अब आते हैं नेक्स्ट पर, अगली बात करते हैं। अगली यहां पर पहला जो मेटल यूज किया गया वो कौन सा, फर्स्ट मेटल विच इज यूज्ड, पहली धातु जिसका हमने प्रयोग किया अपनी लाइफ में वो क्या थी। तो फर्स्ट मेटल जो हम जानते हैं, कांस्य युगीन संफेदा, आपको पता ही है। कॉपर हमने यूज किया था, ब्रॉन्ज जैसे बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले जो धातु इंसानों ने यूज किया, बोलते क्या है, फर्स्ट मेटल दैट वी यूज या डिस्कवर, जिसको हमने किया, दैट इज क्या होगा, कॉपर। ये बोला था क्या होता, कॉपर। क्या होगा, तो यहां लिख लें क्योंकि जान तो कॉपर नहीं होगा तो ब्रॉन्ज भी नहीं बनेगा। ये कब आया था, 4000 BC में। तो सबसे पहले जो धातु हमने यूज की दैट वाज कॉपर, जिसको हमने यूज किया 4000 BC के पहले। और कह सकते हैं क्या है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे रेड मेटल भी कहा जाता है। और इससे बीमारी कौन सी होती है इसकी कमी से, विल्सन। ठीक है ना, तो वो तो बात की बात है, आप जानेंगे इसको क्या कहते हैं। अब आते हैं अगले पर, अगला पॉइंट क्या है इसमें, अगला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है उसका, क्योंकि मेटल्स जो होते सोनरस भी होते हैं और लस्टर भी होता है, उसमें आवाज भी होती है, चमकते भी हैं, बहुत अच्छे सुनते होंगे। तो जो डेंस होते हैं वो क्या होते हैं, जानते हो कि जो आपके मेटल्स क्या होते हैं, एक और पॉइंट लिख लो, मेटल्स आर चमकदार भी होते हैं और ध्वनि भी पैदा करते हैं, तो उसे बोलते हैं। तो ये आपके हो गए, मेटल्स में मैक्सिमम डेंसिटी भी होती है। मेटल्स में क्या होती है, डेंसिटी, मतलब उनकी बनावट जो होती है बहुत ठोस हो गई, तो डेंसिटी भी क्या होगा, कुछ में ज्यादा होती है कुछ में कम होती है। तो ज्यादा कोई पूछे डेंसिटी क्या है, सबसे कम किस में है, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला ओस्मियम होता है, जिसमें सबसे ज्यादा डेंसिटी है दैट इज ओस्मियम। और सबसे कम वाली क्या है, लिथियम। तो मैक्सिमम डेंसिटी क्या होगी, ओस्मियम। तो डेंसिटी इनकी क्या होती है, ज्यादा होती है, तो क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम पूछ लेंगे। तो मैक्सिमम डेंसिटी किसकी है,
और सबसे कम किसकी है? लिथियम की है। ठीक है, तो लिथियम हो जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम हो जाएगा, तो ध्यान रखें इसको, मैक्सिमम मिनिमम की बात करते हैं। तो इतने तो पॉइंट्स हैं जो मेटल्स के लिए आपको बिल्कुल याद रखने पड़ेंगे, नहीं तो कहीं घूम जाओगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सर ये लेक्चर की रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी क्या? बेटा पहली बार आए हो क्या? वीडियो में तो मिलती है रिकॉर्डिंग, और किस में आती है? पीडीएफ फॉर्म में आती है क्या रिकॉर्डिंग? इतना जैसे आप इतने दिन से पढ़ रहे होगे तो रिकॉर्डिंग वीडियो में मिलती है, लेकिन वो वीडियो हम लोग क्या कर पाएंगे, डाउनलोड कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो बात अलग अलग है। ठीक है, चलो अब कुछ मेटल्स के बारे में बताता हूं मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल हम आयरन के बारे में बात करते हैं। चलो कुछ बताओ मेटल्स के बारे में। तो कुछ इंपॉर्टेंट मेटल्स की बात करेंगे हम लोग, जिसमें से क्वेश्चन आ भी जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे क्वेश्चन आ गया आयरन के बारे में, तो आयरन के बारे में क्या बताओगे? आयरन का यूज हम लोग करते हैं किसमें? घास छीलने का यंत्र बनाने में, सरिया बनाने में, ऐसे बोलोगे क्या? ये तो बोलना ही पड़ेगा। लेकिन आयरन जो है लोहा, उसके बारे में केमिस्ट्री में क्या बोला गया एज अ मेटल, वो कितना इंपॉर्टेंट है बताओ जल्दी फटाफट। वीडियो में तो आती, वो तो बात समझ में आ गई मेरी, लेकिन आप बताओ कि आप जानते नहीं थे क्या पहले? आयरन कितने प्रकार के होते जरा बताओ। ठीक है, तो टाइप ऑफ आयरन कितने होते हैं? तीन होते हैं। एक पिग आयरन होता है, एक कास्ट आयरन होता है, एक रॉट आयरन होता है। एक होता है पिग आयरन, एक होता है कास्ट आयरन, एक होता है रॉट आयरन। अच्छा बताओ इसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन से आयरन की है? पिक की है, कास्ट की है कि रॉट की है? आप इसमें बता दो फटाफट, इतना तो बता ही लोगे, साइंस के स्टूडेंट है ही हो, इतना तो ज्ञान होगा ही। पिग आयरन सबसे अच्छा होता है, कास्ट आयरन सबसे अच्छा होता है, या रॉट आयरन सबसे अच्छा होता है? कौन सा आयरन बेस्ट क्वालिटी होता है बताओ? बेस्ट क्वालिटी आयरन कौन सा है फटाफट? क्या हुआ? कुछ बच्चे परेशान हो रहे, क्या होगा? पिग होगा, कास्ट होगा, रॉट होगा? जल्दी बताओ फटाफट क्या होगा? पिग आयरन होगा, कास्ट आयरन होगा, रॉट आयरन होगा? सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है? त्रिषा देव देखो बुरा मान गई। ढलवाल हो बोलते हैं, बताओ कौन सबसे ज्यादा होगा? बताओ कौन सा होगा? तो देखो नहीं बता रहे हो, मैं बता देता हूं, यहां पर सबसे बेस्ट होगा आपका रॉट आयरन। सबसे बेस्ट क्वालिटी क्या है? रॉट आयरन की होती है। आयरन का यूज किस किस चीज में किया था जरा बताओ, आयरन का यूज कहाँ करते हैं? तो देखो आयरन जो होते हैं इसके अयस्क भी अलग अलग होते हैं, देयर आर 4 ओर्स। ओर्स ऑफ आयरन क्या होते हैं? सिडेराइट, लिमोनाइट, क्या होंगे? सिडेराइट होगा, लिमोनाइट होगा, मैग्नेटाइट होगा, और हेमेटाइट होगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, 4 और होते हैं इसके बेसिकली, 4 और होते हैं। तो आप ज्यादातर कोशिश करो कि वो चीजें पढ़ लिया करो, कि जरूरी हो कि हाँ इसको पता चले सिडेराइट होगा, लिमोनाइट होगा, मैग्नेटाइट होगा, हेमेटाइट होगा। अब इसमें कोई क्वेश्चन पूछेंगे बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन कौन सा है इसमें, जैसे यहां पूछा गया बेस्ट आयरन कौन सा है, टाइप ऑफ आयरन 4 होते, पिग, कास्ट और रॉट आयरन। तो ऐसे पूछा गया कि आपके जो 4 अयस्क होते हैं उसमें सबसे अच्छा अयस्क कौन सा होता है? तो मैग्नेट जिससे बनता है, मैग्नेट Fe3O4 बेस्ट ओर होता है। ये मैग्नेटाइट को बेस्ट ओर माना था कि ये बेस्ट ओर होगा। और इसमें जो रस्टिंग होती है आयरन में, आप जानते होंगे आयरन को रस्ट से प्रोटेक्ट भी करते हैं हम लोग,
और रस्टिंग भी होती है। रस्टिंग होती है तो क्या होता है, इसका वेट बढ़ जाता है। जब आपका मिट्टी और आपके एयर मॉइस्चर के कंट्रैक्ट में आता है ये, तो होता क्या है कि इसमें जो धीरे धीरे जंग लगता है और ये बिल्कुल खत्म हो जाता है, कमजोर हो जाता है। अगर हम कोई इसको प्रोटेक्ट करते हैं तो इसमें जिंक का हम क्या करते हैं, जिंक की एक लेयर चढ़ा देते हैं इसके ऊपर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन। तो आयरन पे जिंक की जो लेयर होती है उसे गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो ये भी पूछा था गैल्वेनाइजेशन में किस धातु का यूज किया था, तो जिंक का यूज किया था है, तो गैल्वेनाइजेशन होता है। ठीक है, अब पूछते हैं जो रस्टिंग होती है, रस्टिंग में आपका आयरन का वेट घटेगा बढ़ेगा? लिखो, रस्टिंग भी होती है, तो रस्टिंग में क्या होगा, वेट ऑफ आयरन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, बताओ जल्दी से। और इसका फॉर्मूला रस्टिंग का क्या हो जाएगा, Fe3O4.X(S2O), क्योंकि पानी की मात्रा नहीं पता ना, तो ये रस्टिंग होता है। तो आयरन का वेट क्या होगा, तो वेट ऑफ आयरन क्या होगा, इंक्रीज होगा। वेट ऑफ आयरन क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ जाएगा। आयरन का वेट क्या होगा, बढ़ जाएगा यहां पर ड्यूरिंग द रस्टिंग। जैसे ही जंग लगेगा आयरन वेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, रस्टिंग क्या हो जाएगा, टू प्रोटेक्ट आयरन फ्रॉम रस्टिंग, दैट इज क्या होगा, उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्रोसेस कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन बोलेंगे, और विद द हेल्प ऑफ जिंक। विद द हेल्प ऑफ जिंक, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। क्लियर, वेट बढ़ जाएगा, गैल्वेनाइजेशन होता है उसको। मैग्नेटाइट बेस्ट होगा, सही बताया आपने। पुष्पे पुरुषोत्तम, धार्मिक, काव्या और स्टीव रॉजर्स, सभी ने सही बताया ये, दैट इज ओके, राइट। चलिए आगे चलते हैं इसमें। ये आपका हो गया जो मैग्नेट के बारे में आपने पढ़ा यहाँ पर। और एक धातु पढ़ते हैं हम लोग अब किसमें, अब आते हैं कि इस पर नॉन मेटल्स। तो ये आपका जरूरी था इसलिए बता दिया मैंने। नॉन मेटल्स के बारे में बताओ जरा सा। नॉन मेटल्स, देखो जो मेटल में बताया उसका जस्ट अपोजिट कहाँ बताना, नॉन मेटल्स में, अधातुओं में। उसका अपोजिट क्या होगा, अधातु में बताना है आपको। अधातु जो होता है, जैसे हमने बताया था, अधातु क्या होते, धातु क्या होते थे, कठोर होते हैं, लेकिन एक उसमें क्या था, लिक्विड में था। अब अधातु क्या होगा, अधातु ठोस क्या होते हैं और गैस, दोनों अवस्था में मिलते हैं, ठोस और गैस। कुछ उसमें लिक्विड भी होते हैं। और हमने एक्सेप्शन के तौर पे क्या रखा, ब्रोमीन। इसमें क्या रखा है, एक्सेप्शन क्या है, इसका मतलब लिक्विड भी हो जाएगा। एक्सेप्शन क्या है, ब्रोमीन का। तो दैट मीन्स ये क्वेश्चन अभी से कभी कभी पूछ लेते हैं। अदरवाइज मेजर क्वेश्चन आते हैं कि जो इनके खतरनाक, जो इनके क्या है, इनकी जो क्वालिटीज, जैसे पूछा कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, वो तो आप जान ही गए। अब नॉन मेटल्स में क्या होगा, गैल्वेनाइजेशन होगा, तो ये आपका सिंपल पूछना है कि ब्रोमीन हो जाएगा। अब कहते हैं ये क्या होते हैं, नॉट मूव्स डक्टाइल। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल। ठीक है, सब में एक्सेप्शंस है, ध्यान रखिएगा, सब में क्या है, एक्सेप्शंस है आपके। नॉट मैलेबल, ठीक है, नॉट लस्टर,
एंड सोनोरस। इसमें आएगा आयोडीन आ जाता है यूज करके। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा कि नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉट मेलेबल, ये मेजर है। इन सब में क्या है, इन सब में एक्सेप्शंस आते हैं। इन सब में जैसे उसमें भी एक्सेप्शन थे, तो यहां भी क्या है, एक्सेप्शंस हैं आपके। एक्सेप्शंस यहां भी है, तो दैट मीन्स क्या होगा, इसमें भी एक्सेप्शंस आएगा, इसमें भी एक्सेप्शंस आएंगे। कि नहीं होते तो क्या होते हैं, इसमें भी क्या होगा, एक्सेप्शंस आएंगे। लेकिन मेजरली क्या होंगे, मेजर क्या होगा, इनमें आएगा कि नहीं लस्टर नहीं होंगे, मलेबल नहीं होंगे, नॉट आर मोस्ट डक्टाइल भी नहीं होंगे। तो ये ऐसे इसमें क्वेश्चन आपसे पूछेंगे डक्टाइल होंगे या नहीं होंगे, गुड कंडक्टर नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। ग्रेफाइट लेकिन उसमें एक्सेप्शन में आ जाएगा, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्या होगा, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे एक और गेम आएगा, तो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी नहीं, तो यहां जैसे मैंने कहा एक्सेप्शन सब जगह आते हैं हर एक क्वेश्चन में। तो शुरुआत जैसे करते हैं, एक्सेप्शन कहां पे होगा, तो एक्सेप्शन में कहते हैं ग्रेफाइट को देख लो। ग्रेफाइट जो है नॉन मेटल है, लेकिन ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। बताओ इसका यूज कहां करते हैं, यूज कहां करते हैं, फटाफट बताओ, यूज कहां करेंगे ग्रेफाइट का। आप देखे होंगे यूज इसका किया जाता है, और एक जगह यूज होता है जहां बताएं न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। ग्रेफाइट की रॉड जो होती है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर में करते हैं। ठीक है, जल्दी बताओ, फटाफट बताओ जल्दी से, इतना तक तो बता ही लोगे। फटाफट बताओ कि ग्रेफाइट का यूज कहां करते हैं। तो बेटा जो सेल बनता है ना, सेल, जो सेल के बीच में एक पड़ी होती डंडी ना, वो होता है क्या, ग्रेफाइट। दैट इज ग्रेफाइट। जो हमारा बैटरी होता है ना टॉर्च की, उसमें ग्रेफाइट का यूज करते हैं। वो क्या होता है, वो आपका क्या होता है, उसको सपोर्ट करेगा। तो जैसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहां पर, बताओ ये क्वेश्चन पूछ लिया गया आपसे, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताओ जल्दी से, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली अ नॉन मेटेलिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर। बताओ फटाफट क्या होगा इसमें। बिल्कुल सही बताया आपने, लुब्रिकेंट की तरह यूज करते, बिल्कुल सही बताया आपने ये भी, कि ये थोड़ा सा चिकनाहट रहती इससे। इसका बताओ आंसर, फ्लोरीन, आयोडीन, क्लोरीन या ब्रोमीन। ये पूछा गया रूम टेम्परेचर। अभी आपने थोड़ी देर पहले चट से पढ़ा, 2 मिनट पहले पढ़ा। अगर इसमें 100% से कम जवाब आया तो मान लो थू ही है बिल्कुल। बताओ क्या होगा। देखो फ्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये पूछा गया क्या, तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, नॉन मेटेलिक बताना, मेटेलिक नहीं बताना, नॉन मेटेलिक। तो बताया था ब्रोमीन क्या है, एवरीवेयर। तो ब्रोमीन ने क्या किया, कहा कि हम लिक्विड फॉर्म में है, तो 80% लोग हैं, बाकी 10% इधर उधर बढ़ गए। ऐसे नहीं बढ़ते बेटा। अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन सा इसमें नोबल गैस नहीं। नोबल गैस मतलब होता है इनर्ट गैसेस विच नॉट रिएक्ट विद एनी इजिली, जो किसी के साथ जल्दी रिएक्शन नहीं करती हैं, रिएक्ट करती ही नहीं, तो इसे बोलते हैं इनर्ट गैसेस। तो नोबल गैस पूछा गया, इनर्ट गैसेस भी हो गई है। तो नोबल गैस या इनर्ट गैस कौन सी हो जाएंगे, तो इसमें हीलियम है, ब्रोमीन है, और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, जो नॉट पूछा गया कौन नहीं है। तो यहां पे हो गया हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, कौन सी नहीं होगी ये बताना आपको फट से, जल्दी बताओ। कौन सी इसमें नहीं होगी नोबल गैस।
तो यहाँ क्या बताया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ब्रोमीन हो गया, हीलियम हो गया। तो जवाब नहीं आ रहा है यहाँ पर। पूछा कि नॉट नोबल गैस, ठीक है, बी ऑप्शन लगाने के लिए कोई परेशान नहीं था। ब्रोमीन अभी पहले पढ़ा, उसको बता नहीं रहे। बताओ यहां पूछा गया कौन सा हार्डेस्ट सब्सटेंस है अब तक का, सबसे हार्डेस्ट, सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा इसमें है। अब इतने सारे क्वेश्चन लिखे हुए तो आप बता ही सकते हो। आपको पता है कि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, इंसानों के दांत क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। आपको बताना इसमें हार्डेस्ट कौन सा है, जल्दी बताओ फटाफट, हार्डेस्ट कौन सा होगा। हार्डेस्ट सब्सटेंस, बताओ फटाफट। तो यहां पे आपको बता, दांत के बाद सबसे हार्ड कौन सा है, डायमंड ही सबसे हार्ड है। उसमें बताने की क्या, बहुत आसान सी चीज है ये। डायमंड के बाद दांत ही सबसे हार्ड होते हैं, 73% लोग, सही बात है। पूछा गया है विच इज नॉट अ यूज एज अ बेकिंग सोडा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूज ऑफ बेकिंग सोडा। बताओ बेकिंग सोडा पहले फॉर्म नाम बता दो सब लोग एक बार कमेंट बॉक्स में, बेकिंग सोडा होता क्या है। बेकिंग सोडा को हम यूज किस बात में करते हैं, बताओ यूज क्या है उसका। मेकिंग बेकिंग पाउडर एज अ कंपेरेटिव टू एंटासिड्स, या ब्लीचिंग प्रोसेस के लिए, फायर एक्सटिंग्विशर के लिए। तो नॉट अ यूज पूछा गया है, नॉट अ यूज ऑफ बेकिंग सोडा। जल्दी जल्दी बताओ क्या यूज नहीं है, इसका क्या यूज नहीं है। बताओ जल्दी से क्या यूज नहीं है इसका। देखो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि इसको हम एंटी एसिड्स के फॉर्म में यूज नहीं कर पाएंगे। किस फॉर्म में यूज नहीं कर पाएंगे, देखो इसका काम क्या, मेकिंग बेकिंग पाउडर, बेकिंग मतलब बेकिंग में यूज करेंगे, ब्लीचिंग प्रोसेस भी यूज कर लेते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में यूज कर लेंगे, कि ब्लीचिंग प्रोसेस में यूज नहीं करेंगे फिर इसमें भी यूज कर लेंगे। चारों में कहाँ कहाँ यूज कर लेंगे, तो चारों यूज करने से पहले देख लो यहाँ पर कि आप इसमें यूज कर लेते हैं, इसमें यूज कर लेते हैं, इसमें यूज कर लेते हैं। और ब्लीचिंग पाउडर एक अलग चीज है जो दाग छुड़ाने के लिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है वो। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, इसका काम नहीं है। तो मतलब ब्लीचिंग प्रोसेस में इसका यूज नहीं करते हैं। तो जो लोग जानते हैं, आप देखें 3 एक जैसे, चौथा एक जगह, तो यहाँ 63 सब आपका फट गया। फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी यूज हो जाता है इसका। अब पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टोर्ड इन कैरोसिन। बताओ कैरोसिन में हम किसको बचा के रखते हैं, क्योंकि जो हाईली रिएक्टिव होते हैं उन्हीं को हम लोग कहाँ ले आते हैं, कैरोसिन ऑयल में ले आते हैं, जिनको हम सॉफ्ट मेटल भी बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्ट मेटल, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, कैन कट विद द नाइफ, चाकू से हम उसको आसानी से काट सकते हैं। ये कौन से होंगे, एक होगा सोडियम और एक होगा पोटेशियम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, सोडियम और पोटेशियम। जो लोग बता दिए वो ठीक है, ठीक है। आंसर बताओ इसका क्या होगा, तो आप बता दिए सी ऑप्शन होगा, ध्यान से। 100% जवाब सही, इसको बिल्कुल, इसको अब मैं कहीं फ्रेम करा के रखवाऊंगा, ठीक, ध्यान रखना। आगे नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन बताओ यहां पर कि अब व्हाट टेम्परेचर डज जिप्सम कन्वर्ट इनटू प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग अलग चीजें हैं, जिप्सम एक अलग चीज है, प्लास्टर ऑफ पेरिस अलग चीज, दोनों का फॉर्मूला बता दो पहले। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, और फिर पीओपी जिसे बोलते हैं ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसी को बोलते हैं पीओपी, जो लोग घरों में अपने यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जैसे आपका जो प्लास्टर चढ़ता है ना आपके पैरों में, हाथ पैर टूट जाते हैं, प्लास्टर चढ़ाते हैं ना डॉक्टर्स, तो व्हाइट कलर का जो उसमें लगाते हैं ना एक पेस्ट, वो पीओपी होता है। दैट मीन्स वो पूछा जाता है, उसको हम लोग कहते हैं जिप्सम क्या होता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है।
मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, आप बताना क्या है पीओपी, क्या है जिप्सम। देखो एक है CaSO4 डॉट 2H2O और एक होता CaSO4 हाफ H2O। दो अलग अलग, इनके बताओ इसमें पीओपी कौन है, जिप्सम कौन है। तो बेटा देखो जिप्सम यहां पर है ये, और ये है पीओपी। ठीक, तो ये पूछा गया यहाँ पे कितना होगा, 373 केल्विन में होगा। ये चेंज होने के लिए क्या चाहिए, सी ऑप्शन। क्लियर, 43% लोगों को पता है 373 होगा, यहाँ पे केल्विन है ये, 373 केल्विन होगा जो कन्वर्ट हो जाएगा पीओपी में। तो जिप्सम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पीओपी में। पीओपी का फॉर्मूला अलग है, जिप्सम का फॉर्मूला अलग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल। अब बताओ, इसका तो मैंने बताया थोड़ी देर पहले, मोस्ट अबेंडेंट कौन सा है, और ये अर्थ की बात हो रही है। मोस्ट अबेंडेंट ऑन अर्थ, बताओ जल्दी से। मोस्ट अबेंडेंट ऑन अर्थ, विच इज द मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ। मैंने दोनों चीजें बताई हैं, दोनों आपके लिए। बहुत बढ़िया। आप विनीता बरा ये करें, क्लास ऑफिस बैठ के क्लास कर रही हूं। बहुत बेटा, बहुत अच्छा आप कर रही हैं, आपका सिलेक्शन तो होना चाहिए वैसे, बाकी पेपर पे है। और ध्यान रखेंगे अर्थ क्रस्ट में क्या मिलता है, मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, तो एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन या पूछेंगे सोडियम। तो मैंने बताया था ये 3% होता है, ये 8% होता है, तो दोनों में डिफरेंस आएगा। सबसे ज्यादा क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा, ए ऑप्शन। सबसे ज्यादा क्या मिलता है, एल्यूमिनियम। बताने के बाद भी अगर 72% आ रहा है, बस थोड़ी देर पहले पढ़ाने से पहले, मतलब आप पूरा टाइम ऐसे देखते रहते मोबाइल में कुछ और ही। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज फाउंड इज फ्री स्टेट। बताओ कौन सा है जो फ्री स्टेट मिलता है, कौन सा ऐसी धातु है जो मुक्त अवस्था में होती है, मतलब जो लीस्ट रिएक्टिव होगी वो बिल्कुल मुफ्त अवस्था में मिलेगी, मतलब उसमें कोई चीज, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो सबसे लीस्ट में कौन मिलेगा, सबसे फ्री स्टेट में, मुक्त अवस्था में कौन पाया जाएगा, जो रिएक्शन ही ना करे, जो किसी के साथ रिएक्ट ही ना करे, जो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं वो इंडिपेंडेंट स्टेट में होते हैं। जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे, लीस्ट रिएक्टिव मेटल जो होंगे वो कहां होंगे, तो जैसे आप देख रहे हैं यहां पे सोडियम और पोटेशियम, ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। ये मोस्ट है, तो बचा कौन, गोल्ड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एयू। ये हो जाएगा आपका लीस्ट रिएक्टिव। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। 83%, मतलब यहां भी भूल जाते हैं लोग। पूछा गया फॉलोइंग यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। बताओ वाटर प्यूरिफिकेशन हम किस चीज का यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, आपके सामने जो भी फॉर्मूला लिखे हुए आप इनसे बहुत अवेयर हैं। विनेगर होगा, बेकिंग सोडा होगा, एलम होगा या टार्टरिक एसिड होगा। तो इनमें से आपने जब भी अपनी लाइफ में देखा हो, क्योंकि जो केमिस्ट्री आएगी वो जनरल लाइफ की आएगी, ऐसा कुछ नहीं बहुत हाई फाई कोई आपको केमिस्ट बनना है। वो वही पूछेंगे जो बिल्कुल आपका क्या होगा यहाँ पर नॉर्मली आप देख पा रहे हैं। तो ये विनेगर होगा, बेकिंग सोडा होगा, एलम होगा या टार्टरिक एसिड होगा, बताओ। क्लियर, तो सिंपल सी बात है, आप बताएं क्या होगा, विनेगर। तो यहां बताएं एसिटिक एसिड होगा कि नहीं होगा। बेकिंग सोडा क्या होगा, तो देखो कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि इतना इजी होगा या इतना टफ होगा। भाई इसी तरह पढ़ना कि प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में क्या होगा, विनेगर का यूज कभी किया है, नहीं किया है। बेकिंग सोडा का यूज अभी मैंने बता दिया कि बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। ये भी होगा कि नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। टार्टरिक एसिड का यूज यहाँ नहीं करते हैं, तो बचा क्या, एलम, फिटकरी से हम बोलते हैं, फिटकरी, पोटास एलम। फिटकरी का यूज हम करते हैं कहां, पानी को साफ करने के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, पूछा गया ना, पूछा गया यहां पर कि फॉलोइंग द एलिमेंट नॉट प्रेजेंट इन रस्ट प्रूफ स्टील। बताओ रस्ट प्रूफ स्टील मतलब जिसमें जंग नहीं लगती है, उसमें क्या प्रेजेंट नहीं होगा। और स्टील अगर आप जानते हो तो आप जानते होंगे आयरन अलग चीज होता है, स्टील अलग चीज होता है। बताओ, आयरन अलग चीज होगा, स्टील अलग चीज होगा। तो एक आयरन होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Fe होता है।
एक क्या होता है, स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील होता है जिसको कई चीज मिला के बनाते हैं। तो देखो क्या होता है, Fe होता है, यहां पे क्या हो जाएगा, क्रोमियम हो गया, निकिल हो गया। तो ये सब मिलते रहते हैं उसमें, तो क्या नहीं होगा, टंगस्टन का यूज मैंने बताया। टंगस्टन कहाँ पे होता है, टंगस्टन देखा था वो फिलामेंट में होता है ना, आपके जो बल्ब के बनते हैं, बल्ब के फिलामेंट, तो वहां पे होता है ये टंगस्टन। राइट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 37 में कह रहे हैं आयरन नहीं होता है। बिना आयरन के स्टील बनेगा कैसे, आयरन स्टील एक साथ वर्ड होता है, बस आयरन प्योर नहीं होता उसमें। ठीक है, प्योर आयरन नहीं होगा उसमें, चेंज होता रहेगा। राइट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बताओ। इन एडिशन, बहुत सिंपल सा है, इन एडिशन टू हाइड्रोजन द अदर अबेंडेंट मेटल प्रेजेंट ऑन अर्थ सरफेस, सन सरफेस, बताओ कौन सा होगा यहां पर। बहुत ही आराम से बताओ इसका क्या होगा आंसर। सिंपल क्या पूछा गया यहां पर, इन एडिशन टू हाइड्रोजन द अदर अबेंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट ऑन द सन सरफेस। तो हाइड्रोजन तो होता ही है, उसके अलावा क्या होता है, तो आप जानते हैं कि आपका जो फॉर्मेशन अर्थ एनर्जी क्या है, सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, किसकी, सन की। तो आपको मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के दो आइसोटोप होते हैं, 1s2 ड्यूटोरियम जिसे बोलते हैं, और फिर यहां पे हो गया 1s2। तो इससे क्या बना, 2He4 प्लस एनर्जी आ गई। तो आपको पता है हाइड्रोजन तो है ही है, हाइड्रोजन के बाद अगर कोई चीज वहां पे प्रेजेंट है, दैट इज क्या होगा, हीलियम होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। इसमें भी अगर डाउट आ रहा है तो दिक्कत ही है कि नहीं, दिक्कत है ये, तो थोड़ा ध्यान से इसको भी सुन लिया करो कि हाँ क्या हो रहा है इसमें। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इलेक्ट्रिक हीटर में हम लोग जो एलिमेंट यूज करते हैं वो किस चीज का होता है। एलिमेंट मेड ऑफ, जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है या हीटर होता है, उसमें जो एलिमेंट बना होता है ना, वो किस चीज का होता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत आसान भी है। इलेक्ट्रिक आयरन एक आप जानते होंगे, एक आपको यूज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है, आपका इलेक्ट्रिक गैजेट है। और उसमें जो हीटिंग एलिमेंट होता है वो किस चीज का बना होता है, कॉपर, टंगस्टन, नाइक्रोम या जिंक, बताओ फटाफट किस चीज का बना होगा ये। एक चीज बताओ, ये किसको यहाँ पे अभी थोड़ा सा क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, एक बार बताना ध्यान से, क्या ये चीजें आपको भी क्लियर समझ नहीं आ रही हैं, क्या ये चीजें आपको क्लियरली समझ नहीं आई क्या, कि कैसे यूज होता है मेटल नॉन मेटल्स का। जो मेटल का जस्ट अपोजिट नॉन मेटल्स, अगर आपको कुछ होमवर्क दिया जा रहा है तो थोड़ा बहुत हाथ पे चला लिया करो, अगर क्या है एक्सेप्शन कहीं पे है तो उसका बता दिया करो क्या है। कॉपर है, टंगस्टन है, नाइक्रोम है, जिंक है। तो आपको पता है टंगस्टन क्या होता है, एलिमेंट बना होता है किसका, किसका बनेगा, यही तो बनेगा टंगस्टन, यही तो होगा आपका। कि नाइक्रोम होगा, किसका होगा, टंगस्टन को हमने आपको बार बार बताया किससे बना होगा ये, क्लियर। अब बताओ नाइक्रोम होगा कौन होगा, तो ये पूछा गया एलिमेंट, और ये इलेक्ट्रिक हीटर, तो आपका सारा दिमाग कहाँ चला गया, टंगस्टन आपने पढ़ाया है, तो बेटा ये कहाँ पे होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है। तो इसलिए थोड़ा जब भी कंफ्यूजन आए ना, एक वर्ड सुना सुना लगे तो कंफ्यूज मत होना ये। तो टंगस्टन हो गया। अब जिंक हो गया, जिंक का यूज कहाँ करेंगे, तो ज्यादातर जो गलतियां करके आ रहे हो यहीं से करके आ रहे हो, जो आपने पढ़ा वर्ड है उसको उठा लिया, लेकिन आपने उसको बार बार इस पे ध्यान नहीं दिया। कॉपर है, कॉपर का यूज हम लोग मिलाकर करते हैं, किसमें बनाने में, रोज गोल्ड बनाने में। कहाँ यूज करते हैं, रोज गोल्ड बनाने में इसका यूज करते हैं। तो बचा कौन सा, ये आपका टंगस्टन का यूज जब पता चली गया कहाँ पे होता है, तो बचा कौन यहाँ पर, नाइक्रोम। तो नाइक्रोम आपने पढ़ रखा है, तो नाइक्रोम दैट मीन्स क्या होगा, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 29%, सभी लोग बी पे चले गए, यही तो गलती है ना आपकी। मैंने टिक छुआ वहां पर, आपने गलत कर दिया, लेकिन आपको ध्यान क्या देना, मैंने बताया कि जो टंगस्टन होता है वो बल्ब में होता है। ये इलेक्ट्रिक आयरन की बात हो रही है, यहां बल्ब की बात में हमने बताया बल्ब में बनता है वो, राइट। पूछा गया सिनेबार किसका ओर या मिनरल है, ये भी आपने किया है, सिनेबार किसका ओर या मिनरल है, बताओ जल्दी फटाफट। सिनेबार जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइजनस मेटल, मेटल बोलते हैं हम लोग, ठीक बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, लिक्विड मेटल बोलते हैं, लिक्विड मेटल बोलते हैं। इससे क्या बनाते हैं मेटल्स, एमलगम बनाते हैं, और इसको इसलिए एरोप्लेन में क्या है, प्रोहिबिटेड है, थर्मामीटर में इसका यूज करते हैं,
क्योंकि ये चिपकता नहीं है इस कांच से, ठीक है ना। तो ये आप सिंपली बात करें किसकी, बात कर रहे हैं हम लोग मरकरी की। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, 72%। अब बताओ इसमें क्या ही दिक्कत है। सिनेबार मैंने बताया था HGS, आपको ये लिखवाया जा चुका है ऑलरेडी, इसके बाद भी आप अगर गलत कर रहे हैं तो फिर मैं इसमें क्या ही करूंगा आपके साथ। आपको मैंने शुरुआत जब की यहीं पर तो ये बताया गया, और यहीं पे मैंने लिखवाया था क्विक सिल्वर भी कहते हैं, ठीक है। और इसका और क्या है बताया गया, सिनेबार इसका और होता है, यहां पे देखो लिखा ना ये, उसके बाद भी आप गलत कर दे रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है, ठीक। तो यहां पे आपने इतने जवाब दिए। और दूसरा, अगर आप पूछोगे सर इसका पूरा का पूरा हमें कंटेंट कहाँ मिल पाएगा, तो ऑलरेडी ये सब कुछ हमने ऑलरेडी लिख रखा था, बस बीच में हम समझा रहे थे आपको जिससे आप समझ जाए आसानी से। सोर्स ऑफ मेटल्स क्या होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं, और क्या होते हैं जिससे आप मिनरल निकालते हैं। मेटल्स में क्या होता है, रिएक्टिविटी क्या होती है, जिंक, आयरन और लेड हो गया। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हो गए, साथ में अभी आप देखेंगे यहाँ पर नॉन मेटल्स क्या होते हैं, जैसे आपको ने बोला था ना, पढ़ लीजिएगा थोड़ा समझ में आएगा। डेंसिटी, ये हमने सारी चीजें नॉन मेटल बताई। हार्डनेस की बात की हमने कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं, नॉट हार्ड, नहीं ज़्यादा हार्ड नहीं होते। स्टेट क्या होता है, मेटल्स क्या होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में, तो गैस का आपका लिक्विड फॉर्म में आप दिखाएंगे। लस्ट्रस क्या होते हैं, ज़्यादा लस्ट्रस सबके बोलेंगे, डल अपीयरेंस होता है। डायमंड और आयोडीन को छोड़कर ये सारे सब क्या होते हैं, ये बहुत डल कलर में होते हैं, चमकीले नहीं होते। दो ही चीज चमकीली होती है, आयोडीन और ग्रेफा, आपका जो डायमंड है। सोनोरस कहा गया, सोनोरस नहीं होते, दे डू नॉट हैव टिपिकल बीइंग हीट कंडक्टिविटी, मतलब हीट के, इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर इनका नहीं होता है, बस ग्रेफाइट को छोड़ दिया जाए तो, ठीक। ये भी लिखाया गया मेलेबिलिटी नहीं होती है, नॉट मेटल्स आर ब्रिटल, क्या होते हैं, टूट जाते हैं, ज्यादा चादर के रूप में या प्लेट के फॉर्म में नहीं बना सकते इनको। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है, हमेशा लो होता है। डेंसिटी इनकी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है। और जो कलर होता है, मेनी कलर्स में, कई कलर्स में पाए जाते हैं ये। अब यहीं पे कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट इज नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये आपका एक्सेप्शन है। आयोडीन क्या है, नॉन मेटल, जो कि क्या है, चमकता भी है, जिसमें आपने बताया कौन है, आपको बताया कि आपका डायमंड भी है। कार्बन जो है डायमंड नॉन मेटल विच इज क्या, एक्सट्रीमली हार्ड, वो बहुत हार्ड होता है। एक्सेप्शन है जो हार्ड नहीं होते, उसमें हार्डनेस में एक्सेप्शन है वो, और चमकने में भी एक्सेप्शन है ये। डायमंड नॉन मेटल इज वेरी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसका क्या, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। क्लियर। तो ये सारा कुछ ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। इसलिए परेशान मत हुआ करिए कि ये सब नहीं, तो ये सब कुछ है ऑलरेडी, हम केवल आपको यहाँ पर कि समझ जाएं आप, उसके लिए बता रहे थे, ठीक। और हाँ, ओवर क्या है, ओवरऑल क्या है, अभी हम लोग प्रैक्टिस करें तो ये क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो इसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो हमने लिख दी, क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो हमने बता दिया आपको, प्रॉपर्टीज कर दिया हमने इसकी, और इसकी क्वालिटी बता दी हमने आपको, इसके जुड़े हुए एमसीक्यूज प्रैक्टिस करा दिए, कुछ कराए हैं, कुछ आपको मिल जाएंगे वहां पर इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस, ठीक है। अभी और कराएंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो कराएंगे वो होगा एसिड, बेस एंड सॉल्ट। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बिल्कुल बता सकता है कि नहीं सर भी इसमें आप कुछ और भी पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएंगे जनरल लाइफ में जो यूज है वो, ठीक ना। तो इसलिए परेशान मत हो, ठीक। अगर कुछ लग रहा है कि नहीं सर हमें कुछ अभी प्रॉब्लम आ रही है, हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो एक बात, जिनको जिनको क्लियर हो गया तो हम सब करेंगे फटाक से। और फिर हम आएंगे नेक्स्ट लेक्चर भी 15 मिनट बाद, आपसे क्या करेंगे, एसिड, बेस एंड सॉल्ट पढ़ेंगे। एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, और सॉल्ट क्या होते हैं, ये सारी चीजें जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। और नंबर दिखा देते हैं किसके कितने नंबर आए, जरा ध्यान से देख लो, और जो चीज पढ़ते हो उसमें भी भूल जाते हो। तो सबसे ज्यादा नंबर स्टीव रॉजर्स के 11 सही है, धार्मिक के 11 हैं, अमिशा के 10 हैं, पुरुषोत्तम के 9 हैं, सृष्टि के 9 हैं, अनुप्रिया के 8 हैं, निकिता के 8 हैं, नितिश्री के 8 हैं, काव्या के 8, रोशनी के 8। तो इतने लोगों के नंबर यहाँ पे आ चुके हैं, बाकी लोग आप जानते ही हैं। तो आज इतना ही रखेंगे, फिर नेक्स्ट में आते हैं। जिसको जिसको कोई दिक्कत है वो बता सकता है कि नहीं अभी और भी कुछ पढ़ना है इसमें, अभी और थोड़ा सा रखना, लेकिन आएगा इसी लेवल का, जो अभी तक का इतिहास आप देखे होंगे आता है इसी लेवल का क्वेश्चन है आपके साइंस में, और होपफुली आप पीवाईक्यू देख रहे होंगे तो उसमें भी आता होगा, राइट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।